किसी को अपना कहना बहुत सोच समझकर और पूरी सजगता के साथ ही कहना चाहिए। अधिकतर लोगों के पास वास्तव में कुछ भी अपना नहीं होता। उनके पास जो भी होता है वह परिस्थितियाँ बदलते ही उसे छोड़ने या बदल देने को तैयार रहते हैं। यहाँ अपना का अर्थ है जिसे स्वयं से अलग करने का विचार भी संभव ना हो। वास्तव में अपना वही होता है जिसे पराया करने की कल्पना भी भीतर ना उठे। पर अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ अपनापन तब तक रहता है जब तक उससे बेहतर विकल्प सामने नहीं आता। जैसे ही कोई चीज़, व्यक्ति या अवसर पहले से थोड़ा अधिक आकर्षक दिखने लगता है, तुरंत अदला बदली शुरू हो जाती है। यही अंधकार की स्थिति है। ऐसा मन अपनेपन के योग्य नहीं होता क्योंकि उसे स्वयं का ही ज्ञान नहीं होता। जिसे यही नहीं पता कि वो कौन है, उसे क्या चाहिए, उसका जीवन किस दिशा में है, वह किसी को भी पूरी तरह अपना नहीं बना सकता। उसके पास जो कुछ भी होता है वह अस्थायी होता है। वह उसे पकड़कर नहीं रख सकता क्योंकि भीतर स्थिरता ही नहीं है। यदि मुझे ही यह स्पष्ट नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी जीवन दिशा क्या है, मेरी कामना क्या है, तो जो मुझे मिलेगा वह मुझे पूर्ण संतोष नहीं दे सकता, ना ही वह मुझे आश्वस्त कर सकता है। मुझे कभी यह भरोसा नहीं होगा कि जो मिला है वही पर्याप्त है। हमेशा यह संभावना बनी रहेगी कि शायद कुछ और बेहतर मिल जाए और फिर जो अभी है उसकी जगह बदल दी जाए। ऐसे में कोई भी चीज़ इसलिए नहीं होती कि वह अपनी है, बल्कि इसलिए होती है कि वह आगे चलकर बदली जा सके। जो आज मेरे पास है वह भी किसी सौदे का परिणाम है और आगे किसी दूसरे सौदे का साधन बनेगा। वस्तु हो, पद हो, पैसा हो या इंसान, ठहराव कहीं नहीं होता। हर चीज़ अगली प्राप्ति की सीढ़ी बन जाती है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, उससे आत्मीयता प्रेम की अपेक्षा करना ही भूल है। जो स्वयं अपना नहीं बन पाया वह किसी और का अपना कैसे होगा। जो भीतर से अधूरा है वह किसी और को पूर्णता कैसे देगा। इसलिए अधिकांश लोगों के पास जो भी है वह बस संयोग वश है। वह बिकने को तैयार पड़ा है, केवल खरीदार का इंतज़ार है। जैसे दुकान में वर्षों तक रखा सामान भी दुकानदार का अपना नहीं होता, वैसे ही रिश्ते भी अक्सर केवल प्रतीक्षा में होते हैं। तो अहंकार क्या है? अहंकार वास्तव में रिश्तों का दुकानदार है। वह कुछ भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता, केवल सजा कर रखता है। आप उसकी नज़र में मूल्यवान हो सकते हैं, पर उस मूल्य का अर्थ है बेहतर कीमत पर बिकने योग्य होना। दुकानदार अच्छा माल सामने सजाता है ताकि वह जल्दी बिके। जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी जल्दी बेचने की इच्छा होगी। यदि माल अटका रह जाए तो दुकानदार बेचैन हो जाता है। महंगी चीज़ में पैसा फंस जाए तो वह उसे जल्दी निकालना चाहता है। आप सोचते हैं कि आप उसकी ज़िंदगी की अनमोल चीज़ हैं, इसलिए वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पर सच यह है कि जितने मूल्यवान आप होंगे उतनी जल्दी बदले भी जा सकते हैं। और बेचने का अर्थ हमेशा बेहतर चीज़ पाना नहीं होता। कई बार अज्ञानता में ऊंची चीज़ छोड़कर तुच्छ चीज़ ले ली जाती है, क्योंकि जिसे स्वयं का मूल्य ही नहीं पता उसे किसी और का मूल्य भी नहीं पता। और ना बेचने का अर्थ है किसी को पूरी तरह अपना लेना।
इस तरह अपना लेना कि अलग होने का विचार भी असहनीय लगे। पर अहंकारी मन के पास ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ भी पवित्र नहीं होता, सब उपयोग की वस्तु बन जाता है। इतिहास में भी ऐसा हुआ कि लालच के कारण अपने ही गुरु को बेच दिया गया था। ईसा को उसी के एक शिष्य ने बेच दिया था। ना ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। और ये मन की मजबूरी है। जिसने स्वयं को व्यापारी मान लिया उसके लिए सब लेन देन है। प्रेम उसके अनुभव में नहीं आता क्योंकि वह स्वयं को नहीं जानता, इसलिए कहीं टिक भी नहीं सकता। अब जब यही स्पष्ट नहीं कि मैं कौन हूँ, तो ये भी स्पष्ट नहीं होगा कि मुझे रुकना कहाँ है। इसलिए जीवन में जो भी आता है वह केवल आने जाने की प्रक्रिया बन जाता है। लोग जीवन में आते हैं जाने के लिए, और यदि कोई अभी तक गया नहीं है तो वह केवल दुकानदार के लिए अनबिका माल है, और जिससे भीतर ही भीतर मन ऊबता रहता है, कुढ़ता रहता है। अहंकार का स्वभाव यही है। उसने धोखा नहीं दिया, उसने वही किया जो उसकी प्रकृति है। जैसे मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, घास वृक्ष नहीं बन सकती, सांप डसता है और शेर घास नहीं खाता, वैसे ही व्यापारी मन हर चीज़ को सौदे की दृष्टि से देखता है। यदि आप उसकी दुकान का माल बन गए तो दोष उसका नहीं, आपकी अनदेखी का है। आप उसी प्रक्रिया से आए हैं और उसी प्रक्रिया से चले जाएंगे। आप केवल उसकी दुकान में खाली जगह भरने आए थे। आपसे पहले भी कोई था और आपके बाद भी कोई आएगा। अहंकार की समस्या यही है कि वह कहीं ठहर नहीं सकता, इसीलिए उसे रजोगुणी कहा गया है। निरंतर बेचैनी और तलाश, भीतर एक खालीपन रहता है पर कारण ज्ञात नहीं होता। दर्द का अनुभव होता है पर कारण समझ नहीं आता। इसलिए नई चीज़, नया व्यक्ति, नया अनुभव लगातार खोज जारी रहती है। कुछ पाने के लिए समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, पर जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ केवल अंधी कोशिशें होती हैं। जैसे कोई दुकानदार जिसे यह भी ना पता हो कि उसकी दुकान में क्या रखा है, वह क्या बेच रहा है, क्या खरीद रहा है, बस लेन देन चल रहा है। तो रिश्तों में स्थिति और जटिल हो जाती है क्योंकि दोनों ही दुकानदार होते हैं। दोनों एक दूसरे को उपयोग की वस्तु की तरह देखते हैं। बाहर से दुकान भरी लगती है, भीतर सब बिक चुका होता है। जैसे दर्जी की दुकान में टंगे कपड़े, वो वास्तव में बिके हुए होते हैं, केवल लेने वाला आना बाकी होता है, डिलीवरी बाकी होती है। वैसे ही कई रिश्ते केवल औपचारिक उपस्थिति होते हैं, अपना वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ये प्रेमहीन दुनिया है, यहाँ व्यापार चलता है, प्यार नहीं मिलता। प्यार दुर्लभ है। यदि भीतर का मन व्यापारी है तो हर रिश्ता सीढ़ी बन जाता है। आत्मा का अर्थ है जहाँ यह व्यापार समाप्त हो जाए, जहाँ प्रेम के कारण दुकान बंद हो जाए और घर बस जाए। पर अधिकांश लोग यह सौदा स्वीकार नहीं करते। उन्हें दुकान चलती रहनी चाहिए चाहे घर उजड़ जाए। और घर और मकान में अंतर है। मकान तो ईंट पत्थरों का ढांचा है, पर घर प्रेम से बनता है। जहाँ आत्मा है वहीं घर है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ केवल ठहराव है। और ऐसा जीवन अत्यंत पीड़ादायक होता है जहाँ कुछ भी अपना नहीं होता। जैसे कसाई की दुकान में जीव तब तक जीवित है जब तक ग्राहक नहीं आया। संबंधों में भी कई बार यही होता है, बस रक्त दिखाई नहीं देता। इसलिए सावधान रहिए, आपने प्रेमी चुना है या व्यापारी। और प्रश्न ये नहीं है कि वह आपसे प्रेम करता है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या वह प्रेम करने में सक्षम भी है। जो किसी से प्रेम नहीं कर सकता वह आपसे भी नहीं कर सकता। प्रेम दुर्लभ है। आकर्षण प्रेम नहीं होता, पसंद प्रेम नहीं होता। प्रेम तो सीखना पड़ता है, उसके लिए कीमत चुकानी होती है। और अधिकांश लोग उस योग्यता तक पहुंचते भी नहीं। हम अक्सर बिना परखे रिश्ते बना लेते हैं।
वैसे ही बिना पात्रता देखे प्रेम की उम्मीद करना भी भूल है। प्रेम पसंद से नहीं आता है, परख से आता है। जिससे जुड़ रहे हैं उससे कभी जीवन के असली प्रश्न पूछे कि क्या वह स्वयं को जानता है, जीवन का अर्थ समझता है। यदि नहीं तो वह स्वयं ही भटका हुआ है। उदाहरण के लिए, जब आप नौकरी पर रखने से पहले भी जांच करते हैं कि तो अपनी 10th की मार्कशीट दिखा, 12th की मार्कशीट दिखा, किस संस्थान से पढ़ाई की वो दिखा, अपना पिछला वर्क एक्सपीरियंस दिखा, अपना रिज्यूमे दिखा, अपना जो भी तरह तरह की प्रक्रियाएं हैं वो सब दिखा। तब जाकर हम किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखने से पहले भरोसा करते हैं। पर जीवन में किसे स्थान दे रहे हैं हम ये देखते ही नहीं। फिर जब चोट लगती है तो उसे धोखा कहते हैं, जबकि वह हमारी असावधानी का परिणाम होता है। और सच्ची बातचीत शुरू होते ही नकली संबंध टिकते नहीं, और जो व्यक्ति गहराई से भागता है वह स्वयं ही हट जाएगा। उसके जाने से हल्कापन आएगा, हानि नहीं। सच्चाई की बात तो शुरू करिए, देखते हैं कौन टिकता है। तो रिश्तों में ठगे जाने से बेहतर है कि शुरुआत में ही सच्चाई सामने आ जाए। सोचिए, आप किसी व्यक्ति से जीवन की गहराई की बात छेड़ें और वह कह दे कि उसे गहराइयों में नहीं उतरना, तो सोचिए वह आपके साथ किसी रिश्ते की गहराई तक कैसे पहुंचेगा। जो मनुष्य जीवन के गहरे प्रश्नों से ही बचना चाहता है वह संबंधों में गहराई ला ही कैसे सकता है। रिश्ता बनाते समय तो हर कोई यही चाहता है कि संबंध गहरा हो, पर जब जीवन के गंभीर प्रश्न सामने आते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। आप किसी की ज़िंदगी बनना चाहते हैं तो उससे यह भी तो पूछिए कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसके लिए वह अपनी जान दांव पर लगा सके। और यदि वह कहे कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है तो उसके पास तो केवल माल है जिसे वह बेच सकता है। तो समझिए बात क्या है। क्या आपने कभी किसी व्यापारी को अपने माल के लिए जान देते देखा है? माल व्यापारी के लिए होता है, व्यापारी की जान माल के लिए नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति प्रेम को जानता ही नहीं, क्योंकि प्रेम के लिए योग्यता चाहिए और वह योग्यता उसके भीतर है ही नहीं। सावधान रहिए। तो इस बात से आपको नचिकेता के संबंध में आज का श्लोक समझ में आ जाएगा। तो नचिकेता अपने पिता से पूछ रहे हैं, मुझे किसको दोगे? वो एक बार नहीं बार बार पूछ रहा है। उसका प्रश्न सीधा है कि पिताजी, आपके पास तो सब कुछ देने के लिए है। ये गायें भी आपने इसलिए दी है ताकि यश मिले, प्रसिद्धि मिले, या कर्म कांड से जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं। जब सब कुछ पाने के लिए ही दे रहे हो तो मुझे क्यों बांध रखा है? बताइए, मुझे किसको दोगे? मुझे किसे बेचोगे? नचिकेता का यह प्रश्न तीर की तरह जाकर पिता के हृदय में लगा। उसने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, जैसा श्लोक में वर्णन है। उसका कहना था, सबको तो दे दिया और बदले में दानवीर कहलाने का श्रेय भी ले लिया, अपने नाम के साथ यश भी जोड़ लिया, गाय गई और नाम भी मिल गया। नचिकेता स्पष्ट देख रहा है कि जब वृत्ति ही ऐसी है कि देने के पीछे पाने की इच्छा है तो फिर पुत्र भी क्यों अपवाद होगा। यदि सब कुछ सौदे का ही हिस्सा है तो मेरा भी सौदा ही होगा। यह दान नहीं सौदा है, क्योंकि सौदे में कम से कम मूल्य की वस्तु देकर अधिक मूल्य लिया जाता है, तभी तो लाभ बनता है। बूढ़ी और बीमार गायें दी गई जो ना चलने योग्य थी, जिनसे लेने वालों को कोई लाभ भी नहीं होना था। सस्ती वस्तु देकर के बदले में यश और कीर्ति प्राप्त की गई। तो फिर नचिकेता पूछता है, फिर तो मेरा भी सौदा ही करोगे? तो बताओ मुझे किसे दे रहे हो? अब समझिए, यहाँ नचिकेता केवल पुत्र नहीं है, केवल जिज्ञासु भी नहीं है, बल्कि गुरु के समान है, और उसे गुरु की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। वह अपने पिता को शिक्षा दे रहा है। इस छोटे से प्रश्न में जीवन की बहुत बड़ी सीख छिपी है। वह पिता को प्रेम सिखा रहा है। गायें जीवन भर साथ रही, उनकी अंतिम सांसें थी, उन्हें शांति से मरने दिया जा सकता था, पर गायों के साथ अन्याय हुआ और ब्राह्मणों के साथ भी छल हुआ। दूसरों के साथ जो हुआ सो हुआ, पर स्वयं के साथ क्या किया? यही बात है। जब व्यापार की आदत लग जाती है दुकानदार को, तो दुकानदार उसी में गहराता चला जाता है। उतना उथला जीवन, उतना ही गहरा व्यापार। फिर वह सोचता है
कि और क्या बेचा जा सकता है। व्यापारी वृत्ति गहराती जाती है तो मनुष्य सब कुछ बेच देता है। नचिकेता यही सिखा रहा है, आज गायें बिकी कल मैं बिकूंगा। इसलिए व्यापारी चित्त से सावधान रहो, वह सब कुछ बेच देगा। ये भ्रम मत मानो कि वह तुम्हारे लिए कुछ बेच रहा है, वह अपने लिए बेचता है और एक दिन तुम्हें भी बेच देगा। यहाँ सब बिकता है, मित्रता, रिश्ते, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, गुरु तक बिक जाता है। जिसे भगवान कहा जाता है वह भी बिक जाता है। यदि किसी व्यापारी वृत्ति वाले व्यक्ति को उच्च कोटि का गुरु भी मिल जाए तो वह उसे भी बेचने का साधन बना लेता है। बाकी सब तो पहले से ही दुकान का माल है। यदि जीवन में एक ही मूल्यवान बची हो तो उसी को बेचने की तैयारी शुरू हो जाती है। सब कुछ बिका हुआ है, लोग धन के लिए धर्म तक बदल लेते हैं। तो जो अभी तक नहीं बिका तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि वो अमूल्य है, बल्कि इसलिए कि उसका ग्राहक अभी तक नहीं मिला है। यदि किसी के टूटे हुए जीवन में आप ही सबसे मूल्यवान वस्तु है तो समझ लीजिए कि वह आपको बेचने की तैयारी चल रही है। व्यापारी के पास जो सबसे महंगी संपत्ति होती है वही सबसे बिकने के लिए पहले आगे रखी जाती है। उसके लिए दिवाली तब नहीं होती जब राम आते हैं, बल्कि तब होती है जब उसके राम बिक जाते हैं। अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। व्यापारी हम सबके भीतर बैठा है। यही आज का प्रश्न है, यही श्लोक है। जब पिता क्रोधित होकर कहते हैं, जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, त्वाम मृत्युवे ददामिति, जा तुझे मौत को दिया। क्योंकि पिता समझ चुके थे कि ये लड़का बिकेगा नहीं, जो वस्तु बिक नहीं सकती व्यापारी उसे त्याग देता है। इसलिए पिता ने पुत्र को फेंक दिया, जा तू मेरे लिए मर गया। इसका अर्थ था तू अब मेरे लिए जीवित नहीं है, क्योंकि तू बिकने की योग्य वस्तु नहीं है। और दुनिया का यही नियम है, जब तक आप बिकाऊ हैं तब तक उपयोगी हैं, और जब तक आप बेचने को तैयार हैं, बिकने को तैयार हैं, तब तक दुनिया आपके काम की है। और रिश्तों में भी यही होता है, दोनों एक दूसरे को खरीदने और बेचने में लगे रहते हैं, चाहे संबंध कैसा भी हो। कौन शिकारी है और कौन शिकारी है ये स्पष्ट नहीं रहता। और नचिकेता का प्रश्न साधारण नहीं था, उसके पीछे गहरी समझ थी। वही समझ पिता के लिए व्यंग्य बन गई। यहाँ नचिकेता बालक नहीं है, गुरु है, जो पिता को उनके ही जीवन का आईना दिखा रहा है। वह पूछ रहा है, पिताजी आपके पास अपना है ही क्या? अपना तो उसी के पास होता है जिसके पास आत्मा होती है। आत्मा का स्वभाव पूर्णता है और व्यापार की नींव ही अपूर्णता पर खड़ी होती है। आप धर्म नहीं व्यापार कर रहे हैं। ये कर्मकांड पूजा पाठ भी सकाम है, कुछ करूं ताकि कुछ मिले, यही तो व्यापार है। यदि सब कुछ बिकाऊ है तो मुझे भी बेच दीजिए। अब पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, प्रसिद्ध ऋषि थे, यशस्वी थे। वह समझ गए थे कि पुत्र क्या कह रहा है, और यही बात उन्हें चुभ गई। क्रोध में कह दिया, जा मर जा। अब मर जाने का अर्थ यह है कि अब तू मेरे लिए नहीं है। आज भी तो घरों में यही होता है कि अगर किसी की लड़की किसी के लड़के के साथ भाग जाए तो माँ बाप को बड़ी ठेस पहुँचती है। तो यही बोलते हैं, आज से तू मेरे लिए नहीं रही, आज से तू मेरे लिए मर चुकी है। वही यहाँ पर काव्यात्मक ढंग से वाजश्रवा ऋषि कह रहे हैं कि तू मेरे लिए मर चुका है, मतलब जा तुझे मृत्यु को दिया, यम को दिया। उसी बात को काव्यात्मक ढंग से कहा जा रहा है कि अब तू मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ जो घट रहा है वह जीवन का गहरा प्रश्न है। क्या वास्तव में कुछ अपना है या सब बिकाऊ है? पिता मौन है क्योंकि प्रश्न सीधा हृदय पर लगा है। ज्ञान की प्रतिष्ठा है पर आत्मा से परिचय नहीं, और जहाँ आत्मा नहीं वहाँ जीवन भी नहीं है, केवल व्यापार है। बाहर कीर्ति है पर भीतर अपमान का अनुभव है। इतना क्रोध इसलिए आया क्योंकि सत्य सामने खड़ा था। पुत्र ने ऐसा प्रश्न पूछा जिसे टाला नहीं जा सकता था, और मृत्यु को देने का अर्थ था आश्रम से बाहर निकाल देना। जा मेरी कुटिया से, मेरे घर से बाहर निकल जा, तब समझेगा जीवन क्या है। पिता का मानना था कि व्यापारी जीवन है, सुख सुविधाएं ही जीवन है, इसलिए सुविधाएं छीन लेना ही मृत्यु के समान था। जा इस घर से बाहर निकल, तब तुझे पता चलेगा कि मैं व्यापार क्यों करता हूँ।
और नचिकेता ने जब कहा कि उसे धन, नाम, सुरक्षा, सुविधा कुछ नहीं चाहिए, तब उपनिषद प्रकट होता है। और उपनिषद लिखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। समय बदलता है, नाम बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, पर सत्य का प्रवाह बना रहता है। जब कोई मनुष्य कहता है सत्य चाहिए बाकी सब नहीं, उसी क्षण उपनिषद प्रस्फुटित होते हैं। नचिकेता जानता था कि उसके प्रश्न का परिणाम क्या होगा। उसकी सारी सुख सुविधाएं छीन दी जाएंगी, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, ना कोई नौकरी ना कोई चाकरी उस समय के संदर्भ में। फिर भी उसने मृत्यु को स्वीकार किया। उसने तय कर लिया कि जहाँ जीवन झूठ और दिखावे पर टिका हो वहाँ रहना ही मृत्यु है। पिता तो केवल घोषणा कर रहे थे, निर्णय नचिकेता पहले ही ले चुका था। यदि जीवन केवल कर्मकांड, दिखावा और व्यापार बन जाए तो ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु बेहतर है। यही उसका साहस था। वह कह रहा था, मुझे मत बेचो पापा, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। यही साहस उपनिषद है। ये कायरों के लिए नहीं है, इसमें निर्भीकता चाहिए। जो गलत दिखे उसे छोड़ देना, चाहे बदले में कुछ मिले या ना मिले। अज्ञात की ओर बढ़ने का साहस ही श्रद्धा है। और प्रकृति जिसने जन्म दिया वह इतनी कठोर नहीं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को जीने ना दे। हवा, पानी, अन्न, प्रकाश जिसने दिया है वही जीवन का प्रबंध भी करती है। तो जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को प्राप्त करता है। नचिकेता इसका उदाहरण है। न मरा नहीं, अमर हो गया। कितने ही बालक आए और चले गए, पर नचिकेता जीवित रहा क्योंकि उसने सत्य चुना। इसी को कबीर साहब कहते हैं, हम ना मरी है मरे संसारा, एक कबीरा ना मरे जिनके नाम आधार, साचे गुरु का बालका मरे ना मारा जाए। तो जो मरना चुन लेते हैं वह अमर हो जाते हैं, और जो जीवन से चिपके रहते हैं वही वास्तव में मरते हैं। और अज्ञात के प्रति यह साहस कि जो होगा देखा जाएगा, यही श्रद्धा है। परिणाम क्या होगा ये जाने बिना भी सत्य के साथ खड़े रहना, यही श्रद्धा है। ना मुझे झुकना है, ना मुझे बिकना है।